22 जून की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया। हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है। यह दावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया। ट्रंप के अनुसार अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान की फोर्डो परमाणु संयंत्र को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया और यूरेनियम संवर्धन की मुख्य सुविधाएं तबाह कर दी गई। ट्रंप ने यह बयान इजराइल की परमाणु ऊर्जा आयोग IAEC की रिपोर्ट के हवाले से दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी हमलों से ईरान के कई परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस बयान की चमक तब फीकी पड़ने लगी जब CNN और अन्य अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए। इजरायली परमाणु ऊर्जा आयोग IAEC की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के हमले से ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया है। रिपोर्ट के अनुसार फोर्डो, नतांज और अराक जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले से यूरेनियम संवर्धन की गति थम गई है। यहां तक कि कुछ साइट्स को अनुपयोगी घोषित किया गया है। IAEC का कहना है कि अगर ईरान को अगली खेप के लिए यूरेनियम जैसी परमाणु सामग्री नहीं मिलती तो यह रुकावट लंबी चल सकती है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अमेरिका की एयरफोर्स की सराहना करते हुए लिखा, इजराइल ने अभी कहा है कि परमाणु स्थल नष्ट कर दिए गए। हमारे शानदार B-2 पायलटों और बाकी सभी को धन्यवाद। उनके इस बयान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई। इजराइल के समर्थन में दिए गए ट्रंप के इस बयान को लेकर अमेरिका और पश्चिम एशिया में कूटनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इजराइल के IAEC यानी कि इजराइल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के इस हमले से फोर्डो और नतांज जैसे परमाणु ठिकानों पर बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची। यूरेनियम संवर्धन संयंत्र आंशिक रूप से निष्क्रिय हो गया। ईरान का परमाणु हथियार विकसित करने का कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यदि ईरान को यूरेनियम जैसी परमाणु सामग्री नहीं मिलती है तो यह रुकावट दीर्घकालिक हो सकती है। हालांकि अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN ने इस मामले में एक विरोधाभासी रिपोर्ट पेश की है। CNN ने 7 अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया कि हमले से ईरान का कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए थीमा हुआ है, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। हमलों से पहले ईरान ने अपने यूरेनियम के भंडार को गुप्त स्थानों पर भेज दिया था। ईरान की परमाणु मशीनें अब भी कार्यशील हैं और वे हमले से अछूती बची हैं। CNN ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम द्वारा किए गए युद्ध क्षति मूल्यांकन के अनुसार ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के दावों में पूर्ण सटीकता नहीं है। सेंटकॉम के विश्लेषण में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान को प्रारंभिक रणनीतिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसकी प्रमुख परमाणु क्षमता को नष्ट नहीं किया जा सका। ईरान का परमाणु अनुसंधान ढांचा अभी भी कायम है और उसे दोबारा सक्रिय करना संभव है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ट्रंप के बयानों पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास डगमगाने लगा है। इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में 13 जून से शुरू हुआ ईरान इजराइल संघर्ष है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया और इजराइल पर मिसाइल व ड्रोन हमले किए। इस टकराव में अब अमेरिका के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ने स्थिति को और गंभीर और जटिल बना दिया है। आपको बता दें कि ईरान के ठिकानों पर हमले की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन उनकी वास्तविक प्रभावशीलता को लेकर मतभेद हैं। जहां एक और इजराइल और ट्रंप इसे ऐतिहासिक सफलता बता रहे हैं, वहीं CNN और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार यह दावा आधा अधूरा और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित हो सकता है। आने वाले दिनों में सैटेलाइट तस्वीरें, परमाणु निरीक्षण रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं इस सच्चाई को और साफ करेंगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।